बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, मनकबत, इस्लामी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ें बयान की जाती हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आज हम बात करेंगे निमरूद के बारे में। निमरूद को तो आप जानते ही होंगे, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिस वक्त विलादत हुई उस वक़्त का ये हाकिम था, उस वक़्त का ये बादशाह था। निमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वसी और अरीज सल्तनत से नवाजा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसकी इताअत करने की बजाय इसने अपने आप को खुदा मनवाना शुरू कर दिया और लोगों से जबरदस्ती ये अपनी इबादत करवाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोग बुतों को अपना माबूद समझते थे, बुतों की इबादत करते थे। कुछ सोने के बुत होते, कुछ चांदी के बुत होते, कुछ लकड़ी के बुत होते, कुछ तांबे के बुत होते, कुछ लोहे के बुत और कुछ शीशे के बुत होते थे। लोग इन अलग अलग बुतों की इबादत करते थे और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो सितारों को अपना माबूद समझते थे। जब रात को सितारे तुलू होते, सितारों को अपना खुदा मानते और उनकी इबादत करते थे। और दूसरी तरफ ये निमरूद, ये अपने आप को खुदा कहता और जबरदस्ती लोगों से अपनी इबादत करवाता था। इस माहौल के अंदर जब हर तरफ शिर्क और गुमराही का माहौल था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तो कहा गया है कि जमीन पर 4 बादशाह ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने पूरी जमीन पर सल्तनत की है, पूरी जमीन पर हुकूमत की है। वरना बादशाह होते हैं, उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत जो वो कुछ इलाके तक होती है, कुछ जमीन के कुछ हिस्से, कुछ एरिया तक होती है। लेकिन जमीन पर 4 बादशाह ऐसे हुए कि उन्होंने पूरी जमीन पर हुकूमत की है, पूरी जमीन पर उनकी सल्तनत फैली हुई थी। उनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। 2 मुसलमान, उनमें पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, दूसरे हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। 2 काफिर थे। उनमें से पहला जो शख्स था वो निमरूद था, इसकी पूरी जमीन पर इसकी हुकूमत थी, और दूसरा बख्त नसर था। निमरूद को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सल्तनत दी थी, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करता, उसका शुक्र करता और उसकी हर वक्त हम्द करता। लेकिन इसके बरखिलाफ उसने खुद को खुदा समझ लिया और लोगों से कहता कि तुम मेरी इबादत करो। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने आप इरशाद फरमाते हैं कि निमरूद से कुछ काम ऐसे भी जाहिर हुए जो खिलाफ आदत थे, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ माइल हो जाते थे। आला हजरत फरमाते हैं कि उसके महल के साथ एक दरख्त था, उस दरख्त का बिल्कुल साया नहीं था, लेकिन जब भी कोई शख्स उस दरख्त के नीचे जाता तो उस शख्स के लिए उस दरख्त का साया हो जाता था। जब 2 शख्स उस दरख्त के नीचे चले जाते तो 2 शख्सों की मिकदार दरख्त का साया बढ़ जाता था। जितने ही ज्यादा शख्स उस दरख्त के नीचे जाते उतनी ही साया दरख्त का बढ़ता चला जाता था। यहां तक कि वो दरख्त इतना बड़ा था, उसके नीचे 1 लाख आदमी आ सकते थे। 1 लाख आदमी अगर उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाते तो उस दरख्त का साया सबको किफायत कर जाता था। लेकिन जैसे ही 1 लाख से 1 आदमी भी ज्यादा होता तो सारे के सारे धूप में नजर आते। अगर 1 लाख से 1 आदमी भी ज्यादा उस दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता तो फिर दरख्त किसी को भी साया नहीं देता था, सब पर फिर धूप हो जाती थी। ये भी बड़ा अजीबो गरीब काम था, ये उस निमरूद का इस्तिद्राज था। दूसरा काम कहा कि निमरूद के महल में एक कुआं था। सुबह सुबह लोग उस कुएं के अंदर एक एक प्याला डालते थे। किसी के प्याले में दूध होता, किसी के प्याले में शहद होता, किसी के प्याले में पानी होता, किसी के प्याले में शरबत। अलगर जिसको जो अच्छा लगता वो उस कुएं के अंदर जो है वो डाल देता। फिर वो उस कुएं के अंदर जो डाली गई शराब होती या फिर शहद होता या फिर शरबत या पानी, वो सारा आपस में खलत मलत हो जाता, सारा आपस में मिल जाता, मिक्स हो जाता। शाम के वक्त जिस शख्स ने जो कुछ उस कुएं में डाला होता था, जब वो उस कुएं से अपना प्याला भरता तो वही चीज उसके जाम में आती, वही चीज उसके प्याले में आती जो सुबह उसने डाली होती थी। सुबह उसने शहद अगर कुएं में डाला था तो अब शाम के वक्त उसके प्याले के अंदर शहद आया। अगर सुबह शरबत तो अब शरबत, सुबह पानी तो अब पानी। अगर सुबह शराब उसने डाली थी तो अब उसके प्याले में शराब आई। ये भी उस निमरूद काफिर का इस्तिद्राज था। खिलाफ आदत, खिरक आदत बात अगर नबी से जाहिर हो उसको मौजज़ा कहते हैं, वली से जाहिर हो उसको करामत कहते हैं, अगर किसी काफिर से जाहिर हो तो उसको इस्तिद्राज कहते हैं। फरमाया गया कि ये काम निमरूद या तो जादू के जरिए करता था या फिर ऐसे उलूम के जरिए करता था जो उलूम मख्फी होते हैं, और वो बंदा इन उलूम के अंदर महारत रखता था। इसके अलावा और उसके पास कोई ताकत नहीं थी।